नौगढ़ पुलिस थाने में एक फिरियाद आई, जिसमें फिरियादी एक ज्येष्ठ नागरिक थे। उनका कहना था कि जब वह कुछ दिन पहले भाईंदर ईस्ट स्टेशन में एक एटीएम में एसबीआई के उनके कार्ड के आधार पैसे निकालने के लिए गए, तब उनको थोड़ा सा ज्येष्ठ नागरिक होने की वजह से वो एटीएम मशीन हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। तो तभी पीछे का आदमी आके उनको बोला कि मैं मदद करता हूँ अंकल, ऐसा बोल के जब उसने मदद करने के लिए उनका एटीएम कार्ड खुद होके उनसे हाथ से लिया, तो बुजुर्ग होने के कारण इन्होंने ज़्यादा विरोध न करते हुए उनके कार्ड एटीएम दे दिया। लेकिन वह आरोपी ने हाथ चालाकी से जो एटीएम लिया था वो खुद के जेब में कर दिया और सेम उसी तरह का एसबीआई का एटीएम वहाँ पे उनकी खुद की जेब से दूसरा वाला निकाला। फिर वो दूसरा वाला एटीएम मशीन में डालने के बाद जो ज्येष्ठ नागरिक थे फिरियादी, उनको बोला कि आपका पिन कोड बताओ, तो उन्होंने विश्वास से उनको पिन कोड बताया। लेकिन एटीएम बदलने की वजह से एटीएम और पिन कोड मैच न होने की वजह से वो ट्रांजैक्शन फेल दिखाने के बाद उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी को कहा कि आपका कुछ तो भी इशू है टेक्निकल, आप बैंक में वेरीफाई करो 1-2 दिन में। उस बाद वहाँ जब वो बुजुर्ग निकल के गए वहाँ से, तब 2-3 दिन बाद उनको ऐसा ध्यान में आया, क्योंकि उनको मैसेज और जो बैंक डिटेल्स प्राप्त हुए कि ये 2-3 दिनों में उनके अकाउंट से लगभग 2,06,185 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ। इसकी तकरार हुआ 7 जून को नौगढ़ पुलिस स्टेशन में करने के बाद ज्येष्ठ नागरिक और लगभग 2 लाख रुपए की ठगी के कारण एक गंभीरता से देखते हुए हमारे नौगढ़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई, साथ ही साथ उनके हमारे गुन्हे प्रकटीकरण शाखे के एपीआई योगेश काळे, उनके सहकारी अभिजीत लांडे, इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन है थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर फास्ट मोड पे लाया, क्योंकि पहले ही 2-3 दिन हो गए थे, 2 लाख के करीब ठगी हो चुकी थी। फिर इनके एटीएम का सीसीटीवी और घटनास्थल का सीसीटीवी देखने के बाद यह देखा कि आरोपी चालाक है। उसने खुद का चेहरा साथ ही साथ पहराव इस तरह से रखा था कि चेहरा ना ध्यान में आए। फिर भी हमारे अधिकारियों ने और अमलदारों ने प्रयत्न की शिकस्त करते हुए आरोपी का रहने का ठिकान मालूम निकाला और जब आरोपी को हिरासत में लिया तब उसने इस गुने की कबूली दी। साथ ही साथ तब यह ध्यान में भी आया कि इसी ने नौगढ़ पुलिस स्टेशन के हाथ में और एक गुना किया है और आरोपी ने इस ठगी के पैसे से लगभग 1,55,460 रुपये के टीवी, फैन, कपड़े और बैग्स और शूज़ ऐसा कुछ साहित्य खरीदी किया था। इस गुनाह के पैसों के आधारे और एटीएम कार्ड के आधारे वो खरीदा था, इसलिए वो जब्त कर लिया गया है। और तहकीकात करने के बाद यह सामने आया कि इस आरोपी के ऊपर थाना न्यू बॉम्बे हमारे आजू बाजू के परिसर में लगभग 12 गुने पहले से ही दाखिल है। इस आरोपी की जब सर्च ली गई, उसकी अंग झड़ती, साथ ही साथ उसका हाउस सर्च लिया गया, तो लगभग उसके पास से 37 अलग अलग बैंक के एटीएम कार्ड्स मिले। मतलब इसने कम से कम इतने 37 लोगों को ठगा है। और इतने एटीएम होने के बाद, एक बार ठगने के बाद हर कोई तकरार नहीं करता, तो कोई ब्लॉक भी कर देता, तो वही एटीएम कार्ड वह हाथ चालाकी से दूसरे के लिए देने के लिए इस्तेमाल करता था। ऐसा भी उसने उसके इंट्रोगेशन के दरमियान बताया है। आपके माध्यम से मैं सभी नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूं कि जब कभी भी आप एटीएम में जाते हो, अगर आपको एटीएम मशीन की मालूमात कम है तो आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पहचान वाला साथ में लेके जाए, ताकि इस तरह की ठगी आपके साथ ना हो। साथ ही साथ एक बात मैं इस वक्त कहना चाहूँगा कि यह आरोपी मेरा रोड में ही रहने को लिए है। लोन ऐप जिसका बहुत ज़्यादा अभी इस्तेमाल हो रहा है, विशेषतः से जो नौजवान हैं 25 से 30 उम्र साल के, जिनको थोड़ा सा घर से पैसा मिलने में दिक्कत है और कुछ खुद का करने का विचार है मन में, लेकिन सही राह नहीं मिल रही है, इसलिए वो इस लोन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लोन ऐप, मैं कुछ ऐप्स के भी नाम लेना चाहता हूँ, जिसके अंदर क्रेडिट वॉलेट, मच कैश, कॉइन रुपीज़, SC कैश, स्मॉल लोन, क्विक कैश, ऐसे जो नाम के अलग अलग लोन ऐप्स ऐप स्टोर पे और अलग अलग मोबाइल के माध्यम से अवेलेबल है। यह ऐप्स आपको बहुत ही स्मार्टली ठग रहे हैं, क्योंकि यह ऐप जब आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी गैलरी और आपका पर्सनल डाटा का एक्सेस मांग रहे हैं, जो कि आप अलाउ कर रहे हैं। फिर बाद में इस ऐप के माध्यम से जब आप लोन ले रहे हैं तो वह आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन ले रहा है।
जैसे कि फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर और कोई भी सोशल मीडिया हो, उसका वो माहिती ले रहा है। इसका माहिती लेते हुए आपको वो भले 10-15 हज़ार एक छोटा सा लोन दे रहा है, लेकिन बदले में जब आपका कालावधि लोन का पूर्ण हो रहा है तब आपके जो सोशल मीडिया के फोटोग्राफ्स है वो चोरी करके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम रहते हैं जैसे कि आपके माता पिता, मामा मामी, भाई बहन, इनके नाम आप भाई बहन या फिर उसी नाम से सेव करते, तो वो आसानी से पता चलता है कि ये इनके नज़दीकी करीबी नातेवाईक के नाम है। फिर उनको आपके जो सोशल मीडिया से फोटोग्राफ चुराए गए हैं उसके ऊपर मॉर्फिंग करके अलग अलग गंदे गंदे गाली लिख के और चोर है बोल के, लोन चोर है बोल के ऐसा लिख के वो वायरल किए जा रहे हैं। इससे आप बहुत पीड़ित हो रहे हैं और इसको बचने के लिए आप जो लोन लिए हैं उससे कई ज़्यादा रकम भी वापस दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने लोन लिया है तो आप उनके देनेदार हैं तो उसको देते ही जा रहे हैं। लेकिन आप इस लोन को इंस्टॉल करने से पहले ये सोचिए कि इतने आसानी से कोई लोन दे रहा है तो उनके नियत में कुछ न कुछ खोट है। साथ ही साथ हमारे RBI बैंक ने, भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन ने जो कुछ भी हमारी राष्ट्रीय बैंक है या फिर हमारे सहकारी बैंक है, इनको कुछ नियमावली दिए है, वो कायदेशीर प्रक्रिया करने के बाद ही लोन आपने लेना चाहिए। और आज के तारीख में लोन बहुत आसानी से बैंकों के जरिए मिल रहा है, तो इस लोन ऐप का शिकार मत हुइए और खुद की और परिवार की जो विकट संकट में न जाते हुए नेशनलाइज बैंक और सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का आधार लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। अभी तक 2 गुना दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही साथ नयानगर पुलिस स्टेशन में भी इसका 1 गुना दर्ज है, जिसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि जो कुछ भी लोन चाहता था वह व्यक्ति, उसका पूरा सिमिलर तरीके से डाटा चुरा कर उसका जो कालावधि था वो कालावधि ख़त्म होने के बाद उनके नज़दीकी रिश्तेदारों को इस तरह एडिट किए हुए, मॉर्फ किए हुए फ़ोटो भेजे गए। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ पैसे भी ज़्यादा दे दिए। मतलब जितना उदाहरण के स्वरूप से मैं बताना चाहूँगा कि अगर 3,000 का लोन है तो लगभग 10,000 वो वापस भी कर चुका है, लेकिन फिर भी उसको धमकियाँ या फिर जो फ़ोटो उसको वायरल करना वो जारी है। और एक बार जो फ़ोटो सोशल मीडिया में आ गया, मतलब उसने मॉर्फ करके भेजे, तो आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने किसी अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले किया है तो वो तो डिलीट करना हमारे पुलिस विभाग के थ्रू हम जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है या फिर उनको बताने के बाद ही डिलीट होगा, जब तक तो वो वहाँ पर एग्जिस्ट रहता है। इस वजह से मैं आपको माध्यम से सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि इस तरह के ठगी करने वाले ऐप से दूर रहिए। सर, इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी इनकी जो मामले हैं दोनों भी अभी कुछ दिनों पहले ही नौगढ़ पुलिस स्टेशन और नयानगर पुलिस स्टेशन में दाखिल है। उनका तपाश किया जा रहा है, क्योंकि यह जो ऐप है, एक बार ऐप डाउनलोड करने के बाद जो लोन लेने वाला है और जो लोन देने वाला है, ये बहुत मतलब समझने की बात है। ये टोटल कॉन्वर्सेशन, बातचीत, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से हो रही है। मतलब जो कोई भी लोन ले रहा है उसको जो मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप आ रहा है तो उसका मोबाइल नंबर वो मोस्टली बंद ही हो चुका होगा, क्योंकि वो कुछ उस मोबाइल के इंटरनेट से नहीं बातचीत कर रहा होगा, कहीं पे वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए, ताकि उसका खुद का लोकेशन छुपा रहे। ऐसा करते हुए वह ठगी कर रहा है। उनको कंप्लेंट्स रजिस्टर करने के बाद थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन जो ठगी है वो तो ठगी तो हुई है ना, उसका तपास अभी भी चल रहा है। 100% इलीगल है। आप भले ही लोन दे सकते हो, लेकिन हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में RBI नामक जो हमारी नियंत्रण संस्था है वह पूर्ण तरह से इस तरह के जो क्रेडिट देने के, लोन देने के व्यवहार है वह नियंत्रित करती है, जिस वजह से ये तो पहली बात ये फर्स्ट अपीयरेंस में ही इलीगल है। साथ ही साथ में दूसरा इसका जो है महत्वपूर्ण, कि जैसे मैंने बताया कि वो सोशल मीडिया से चोरी करना या फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट चोरी करना, यह दूसरा उनका IT एक्ट के तहत गुनाह है। तीसरा, जो आपके फ़ोटो मॉर्फ हो रहे हैं, उसके ऊपर गालियाँ लिखी जा रही है, वो वायरल किए जा रहे हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को, ये तीसरा गुनाह है।
और साथ ही साथ मैंने जैसे बताया कि एक उदाहरण के तौर पर कि अगर 3,000 रुपये दे लोन और 10,000 रुपये देने के बाद भी अगर ठगी चालू है तो ये तो सरासर मतलब लूट है। तो मैं सभी नागरिकों को विनती करना चाहता हूँ कि ऐसी लोन ऐप से बचें।